नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान को ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो हमें ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इस ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इस ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अनुसार जो अनुक्रमण का दी गई है, यानी पाठों की जो सारणी दी गई है, तो ये सभी हमने 1 से 10 तक के पाठ कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका जो है अगला जो अध्याय दिया गया है, यह है 11 अध्याय। इसमें दिया गया है प्रकाश, ठीक है ना। तो प्रकाश है जो यहाँ पे अध्याय दिया गया है, इसको देखिए। इसमें सबसे पहले इसमें भी दिया गया है प्रकाश। प्रकाश को आप जानते हैं लाइट। तो इसमें देखिए, लाइट के संबंध में दिया गया है प्रकाश जो होता है इस प्रकार से 7 रंगों से मिलकर के सफ़ेद रंग बनता है। लाल, हरा, नारंगी, पीला, जामुनी, बैंगनी और नीला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसके रंग दिए गए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए, जो सफ़ेद प्रकाश बनता है उनमें कौन कौन से रंग होते हैं, तो आप क्रम से लिखेंगे उसको। पहले आता है बैगनी, फिर जामुनी और नीला, फिर हरा, पीला और नारंगी, इसके बाद है लाल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सातों रंग मिल करके कौन सा रंग बनाते हैं? सफ़ेद रंग बनाते हैं। तो हमें ये इसमें क्रम से लिखना है। चलिए, अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो कितने रंग हैं? ये 7 दिए गए थे, सातों की आप गिनती कर लीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसमें भी 7 रंग होते हैं। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था? नीला। कौन सा रंग लिखना है? नीला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट में लिख देंगे। और यहाँ देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से चुन करके इनकी पूर्ति करना है। तो यहाँ देखें क्या क्या दिया गया है। ये जो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थानों में दर्पण है, 7 है, आभासी है, उत्तल दर्पण और पर्दे, इस प्रकार से दिया गया है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से या 7 वर्णों का मिश्रण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की तरह चमकता है या कार्य करता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो ये हैं खाली स्थान, इनको आप जरूर एक बार अच्छे से देखें और इनको पढ़ लें 1-2 बार, तो याद हो जाएंगे। चलिए, यहाँ देखें प्रश्न 1 दिया गया। यहाँ से जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है छोटे प्रश्न हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इसमें सही कथन का चयन करो, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो इसमें देखें, अवतल और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हाँ, कहलाते हैं, ये भी सही है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आपस से आसपास पास पास आ जाती हैं, जब कोई इस प्रकार से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, यानी जैसे टकराती हैं, तो हम कहते हैं कि प्रकाश की किरणें अभिसारी हो रही हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो यह भी बिल्कुल सही है, अभिसारी होती हैं। जब प्रकाश किरणें फैल रही हों तो इन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त ए बी सी तीनों कथन सही हैं। ये डी वाला बिल्कुल इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न 2 दिया कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो जो पर्दा रहता है उस पर जो प्रतिबिंब में आकार बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। ये में दिया गया है, तो ये इसको यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए, प्रश्न 3 देखिए। इसमें दिया है कि दंत चिकित्सक जो है दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो उसे अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए, और इसमें ए में दिया गया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर के स्पर्श किया और वह जो है पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत हुआ। वह लेंस का नाम बताइए। तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस लिखिए, बी में दिया गया है ये उत्तल लेंस। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस लिख दीजिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखें। इसमें प्रश्न 5 यहाँ दिया गया है कि बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने? 7 रंगों से, ठीक। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आगे देखें। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? जब प्रकाश किरणें चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं या टकराती हैं
तो उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो प्रकाश का इस प्रकार का जो गुण होता है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे युग युग इस युग को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत तेज होता है ना, तो यदि हम इसको खाली या अपनी नंगी आँखों से देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश को सीधी आँखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आँखें खराब हो सकती हैं। सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब में काले चश्मे या एक्सरे फिल्म जो रहती है ना उसके द्वारा ही देखना चाहिए। प्रश्न 3 देखिए, आँख, कान, गला इनका परीक्षण करने वाले जो चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये जो डॉक्टर रहते हैं ना, ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ वा की जगह का बना लीजिए, का, ठीक है ना, का उपयोग करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कोई भी वस्तु है तो उससे बड़ी दिखने लगती है। प्रश्न 4 देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसे आप आसपास कहाँ देख पाते हैं? यदि प्रकाश देखेंगे एक सरल रेखा में गमन करता है तो इसको दिखाने के लिए चित्र भी दिए गए हैं। एक मोमबत्ती की ओर ए सीधा तथा बी मुड़े हुए पाइप से दिखना चाहिए, तो वो समझ में आता है कि ये जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। उत्तल और अवतल लेंस में दो अंतर लिखें। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस देखिए इसका उपयोग छोटी वस्तु को बड़ा रूप में देखने के लिए होता है, सूक्ष्मदर्शी जैसे है। अवतल जो लेंस होता है इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है, और यह दूरबीन है तो दूर की वस्तु पास में दिखने लगती है इससे, अवतल लेंस से। प्रकाश है, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न 6 दिया गया है कि प्रकाश जो है उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है? प्रकाश है का किसी तरह से टकरा कर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। जब तो कहीं पे भी हमारा ये जो प्रकाश है जैसे टकराता है ना, तो उस पर जो है जैसे ही वो वापस होता है तो उसके लिए परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 7वां देखें। प्रश्न 7वां में दिया गया था कि ए और बी दो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, उनमें बने लेंस के नाम लिखो। तो ये जो चित्र बना हुआ है, ए वाला उत्तल लेंस का है और बी वाला अवतल लेंस है, इनके नाम लिख दीजिए। तो उत्तल लेंस का उपयोग किसी विशिष्ट बिंदु पर फोकस करने के लिए किया जाता है, और जबकि जो अवतल लेंस है इसमें समूचे इमेज पर एक समान ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, प्रश्न 8 दिया गया है कि पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया और जिस पर इंद्रधनुष के सातों रंगों को पेंट किया। किसको? सात ही रंग उस पर क्या कर दिए? पेंट कर दिए। और जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देगा, और कारण भी बताइए कि क्यों दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जब हम किसी भी लट्टू को इस प्रकार से बनाएंगे और सातों रंग उस पर हम लगा देंगे तो उसका जब घूर्णन करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है, लगभग बिल्कुल सफ़ेद। क्योंकि जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो वर्ण आपस में क्या हो जाते हैं? अक्षर मिल जाते हैं और सफ़ेद रंग दिखने लगता है। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9वां दिया गया है, इसमें दिया है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा प्रतिबिंब के साइज के समान दिखाई देता है। यहाँ से देखें लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें लघुत्तरीय प्रश्नों में देखें, यहाँ पे प्रश्न 10वां है, इसमें दिया गया है कि रोगी वाहनों पर शब्द देखिए एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जहाँ भी लिखा मिलेगा इस प्रकार से सीधा नहीं मिलता है, उल्टे इसको अक्षर उल्टे रहते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है जिस कारण वाहन चालक उसे स्पष्ट पढ़ सकते हैं और रोगी वाहन आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो जैसे ही पीछे वाले को जैसे एम्बुलेंस उल्टा दिखता है ना, उल्टा लिखा हुआ दिखता है, तो जैसे उसके उस पर प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो सीधा दिखने लगता है एम्बुलेंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो रोगी वाहन होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं आगे की ओर। प्रश्न देखिए 11वां दिया गया है। प्रश्न 11वें में दिया है कि एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच दीजिए। स्टेनलेस स्टील माने स्टील की, और वह चम्मच के बाहरी और भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे को प्रतिबिंब को देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सबसे पहले यह बताइए कि भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतीक बनता है और यह पृष्ठ दर्पण की तरह व्यवहार करता है। दर्पण का चित्र बताइए। और इसमें बी वाले में दिया गया था कि बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह बनता है या व्यवहार करता है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और दर्पण का चित्र भी बनाइए। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से हमें ए और बी दोनों के उत्तर लिखना है कि यहाँ परावर्तक पृष्ठ बनता है, इसमें भी परावर्तक पृष्ठ बनता है। तो ए और बी हो जाएंगे। तो देखिए, ए में भीतरी पृष्ठ से प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है और यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ देखें, बी में बाहरी पृष्ठ और उत्तल दर्पण की तरह यह व्यवहार करता है तथा प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12वां देखिए। प्रश्न 12वें में इसमें दिया गया है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पूछा गया है। तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि किसी वस्तु पर परिवर्तित होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ आगे जो दिया गया है इसमें दिया है, प्रश्न 13 है, तो वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर जो बाजू में लगे रहते हैं, किस दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है, उसका कारण भी बताइए। तो देखिए, इसमें वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में उत्तल दर्पण, यहाँ दा बना लीजिए, दर्पण दा बस बनाइए, ये दर्पण लिखा हुआ है। दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चालक पीछे के अधिक क्षेत्र के वाहनों को देख सके। ठीक है ना, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो साइड मिरर लगे होते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं। प्रश्न 14वां देखिए। प्रश्न 14वां में दिया गया है कि जब जो प्रिज्म होता है, श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है, यानी प्रकाश को जो सूर्य से लाइट आती है उससे, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आपने इसका प्रयोग नहीं किया होगा। जब प्रिज्म आप कोई कक्षा में होगा तो क्लास टीचर से मांग करके उसमें अपने धूप में रखिएगा, तो उस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इस प्रकार से वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि यहाँ से हम श्वेत प्रकाश सीधे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 7 रंग इस प्रकार से दिखेंगे आपको। ये जो 7 रंग यहाँ पे दिखाए गए हैं इस प्रकार से प्रिज्म रहता है। ठीक, तो यह श्वेत प्रकाश पुंज होती है और यहाँ पे ये 7 रंग हैं, तो 7 रंगों को आप इस प्रकार से चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। और यहाँ देखें, हम उसका विवरण हमें इस प्रकार से लिखना कि इसका कारण क्या है। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश से किरण पुंज को गुजारा जाता है तो बहु माने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग या 7 वर्ण विद्यमान हैं। बी प्रश्न में दिया गया कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाली 7 वर्णों को क्रम से लिखें। कौन कौन से होते हैं, तो आपने देखे होंगे, अभी इसके पहले भी 7 रंगों की चर्चा हुई है। तो इसमें देखिए, श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्ण या 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, ठीक है ना, और बैगनी, इस प्रकार से ये 7 रंग होते हैं। अब देखें, इस प्रकार की परिघटना में हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो घटना होती है हमें प्राय वर्षा के पश्चात, जब वर्षा होती है उसके पश्चात आकाश में देखने को मिलती है। आकाश में देखिए, आपने कहाँ देखा है, जहाँ इंद्रधनुष बनता है तो वहाँ आपने इसको ज़रूर देखा होगा। प्रश्न 15वां दिया गया है कि प्रकाश सरल रेखा निर्देश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा बताइए। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से आपको प्रकाश पुंजों को एक सीधी जो रहती है इस प्रकार से रॉड ले लेंगे, उस रॉड में से हम प्रकाश को देखेंगे। यहाँ मोमबत्ती जला देंगे, मोमबत्ती जला करके फिर यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो प्रकाश से बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहा है। यहाँ पे तो लाइट है, यहाँ से देखेगी सीधी मोमबत्ती दिख जाएगी। और यहाँ पे देखें, हम इस प्रकार से एक पाइप लें जो हमारे इस प्रकार से मुड़ा हुआ हो और इसमें से हम यदि मोमबत्ती जलाते हैं तो हमें इसका प्रकाश यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से उसको लिख देंगे कि देखिए, इसमें है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। यहाँ पे का बना लीजिए, फा बन गया है, का है ये, ठीक है ना, तो इसको आप का लिखें। इससे सिद्ध करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, लेकिन जब हम पाइप की थोड़ा सा मोड़ कर पुनः मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो अभी यह मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे।
आगे चलें, प्रोजेक्ट दिए गए हैं। प्रश्न 1 दिया गया है, इसमें देखें प्रोजेक्ट में अपने दैनिक जीवन में लेंस दर्पण का उपयोग देखते ही हैं। तो उपयोग में नीचे दी गई तालिका को इसको पूर्ण करिएगा। तो यहाँ पे देखें तालिका दी गई है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। यहाँ पर इनके उपयोग भी लिखे। तो जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण को हम शीशा या चेहरा देखने वाले जो दर्पण होते हैं, आभूषणों में, मंदिरों में सजावट के लिए भी इनका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट या वाहन के जो दर्पण रहते हैं, उनमें ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर कुकर होते हैं, उनमें भी इसी का उपयोग होता है, जिससे खाना बनाया जाता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने वाला जो आईना रहता है, कार की हेडलाइट है, टार्च है, नाक, कान, गला आदि के परीक्षण के लिए भी इसी लाइट का उपयोग या इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस देखें तो उत्तल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों हैं ये। तो दूरदृष्टि के लिए निवारण के ये जो है सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी इत्यादि में इनका उपयोग होता है। और यहाँ अवतल लेंस देखिए, निकट दृष्टि दोष जिनके में आँखों में होता है, तो निवारण के लिए ये चश्मा इस प्रकार से पहन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में बताया गया है कि बताइए 7 रंग कागज़ की एक वृत्ताकार शीट है, रंग 1 न्यूटन की जो डिस्क है उसका निर्माण कीजिए। और नीचे दिए गए बनाने के लिए यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, इसमें डिस्कों को बनाइए। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आप 7 रंगों वाली एक डिस्क बनाएंगे, उसमें डंडी लगा देंगे और इसको घुमाएंगे। तो घुमाने पर दूसरा जो यहाँ पे चित्र बनाएंगे वो इस प्रकार से आप यहाँ बना देंगे। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि देखिए लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क ले लेंगे और डिस्क को 7 खंडों में इस प्रकार से विभाजित करेंगे। ठीक है, विभाजित करने पर उस पर रंग 7 रंग हम उस पर 7 रंगों से रंग देंगे और एक छोटा सा छिद्र बनाएंगे। जब यह हवा में घूमता है तो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। देखिए घुमाया गया है तो आपको यहाँ से इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है, ये दोनों में से दोनों चित्र, और इस प्रकार से लिख भी देना है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट 1 और 2 दिए गए थे, ये भी आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये थी कक्षा 7वीं की विज्ञान को देखिए यहाँ जो इसमें जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसको देख लेंगे। और इसके साथ साथ थोड़े विज्ञान में भी हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इस सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करते चलें, क्योंकि जो हमारी अगले वर्ष कक्षा 8वीं में NMMS यानी मीन्स का मेरिट की परीक्षा होती है। उसमें प्रत्येक लड़के को यदि वो परीक्षा पास कर लेता है तो 12,000 रुपया प्रति साल मिलते हैं। तो यदि इस परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है और इसकी वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ देखें ये सभी जो प्रश्न इसमें दिए गए थे, सभी की आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे जो अध्याय रह गए हैं उन सभी को इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। तो आगे आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक अवश्य करना है, जिससे कि आपको वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले ऊपर देखने लगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।